हैं कि किसानों का आंदोलन आज से शुरू हो रहा है और 16 तारीख को यानी इसी महीने की 16 तारीख को 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से। किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी यानी कि मिनिमम सेल्स प्राइस जो है उसको कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए काम करे, सरकार उसको फिक्स करे। ऐसा ही वादा सरकार ने किया था। आपने 13 महीनों का आंदोलन किसानों का देखा होगा, लेकिन अब फिर से एक बार किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। अलग अलग जगहों से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, बाकी अलग अलग राज्यों से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ बानगी आप देख सकते हैं। चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर को पहले से ही सील कर दिया गया। ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए आप। ये किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, किसान साथियों के लिए, जो अन्नदाता हैं उनके लिए ये तैयारी है। ये सरकार तैयारी कर रही है। उनके लिए कांटों के जाल बिछाए जा रहे हैं, कहीं बैरिकेडिंग हो रही है तो कहीं दीवारें चुनवाई जा रही हैं। ये सब कुछ और इसलिए कि किसान दिल्ली ना आ सकें। बातचीत कल हुई, पहले राउंड की बातचीत, लेकिन वो बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बीच फेल हो गई है। दिल्ली के कुछ बॉर्डर्स हैं, आप लोगों ने कुछ बॉर्डर्स के नाम तो सुने ही होंगे। गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को यह बॉर्डर जोड़ता है और इस सीमा को भी कल ही सील कर दिया गया। शंभू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर पर आज जब किसान आगे बढ़े तो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। ये जो तस्वीर धुंध वाली देख रहे हैं आप, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। मैं अपने साथी से कहूंगा कि इसको देखिए, फुल स्क्रीन में देखिए आप कैसे। ये जो है ये धुंध नहीं है, ये कोई कोहरा नहीं है, ये मौसम की मार नहीं है दोस्तों। ये जो है ये पुलिस की मार है। दिल्ली पुलिस नहीं और दिल्ली, यूपी या हरियाणा पुलिस, इन तमाम पुलिसों को देखिए जिस प्रकार किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं, उसकी बानगी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और यहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां बरसाई गईं, भाग रहे हैं किसान। किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, कई कांटों के जाल बिछाए जा रहे हैं। जरा आपको गाजीपुर बॉर्डर पर कल हमारी सहयोगी आंचल थी और उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे तैयारियां चल रही हैं गाजीपुर बॉर्डर की। जरा वो जल्दी से कल की तैयारी, कल शाम की तैयारियों का जायजा। अभी फिर से हमारी टीम उन अलग अलग बॉर्डर एरिया में है और वहां से जैसे ही, क्योंकि कई जगह हुआ ये है कि इंटरनेट के कनेक्टिविटी को भी वहां काटने की कोशिश हुई है, यानी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिस कारण वहां से हम लाइव आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो कुछ विजुअल्स जैसे भी आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन मिलता है आप तक हम अपने तमाम जो सहयोगी हमारे हैं अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं उन सब से भी, उनके जरिए भी वहां के रिपोर्टाज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हम जो कुछ आपको दिखा पा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। कल शाम को जो कुछ हुआ, जितनी तैयारियां सरकार ने, पुलिस ने कर रखी थी यहां दिल्ली ना आने देने के लिए किसानों की, उसकी एक बानगी। आंचल की रिपोर्ट देखिए जरा। हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग से आगे हम यहाँ पर चलकर आए हैं। इस तरफ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो इधर से दिल्ली का रास्ता यूपी के लिए जाता है और उधर से यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली तक आता है। ये पूरा बॉर्डर का नजारा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर का जो रास्ता है फ्लाईओवर, वो भी एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है कि यूपी की तरफ से कोई दिल्ली ना आए। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं लगातार किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और आज वो दिल्ली कूच तरफ का नजारा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये जो कुछ भी इधर नजारा दिखाई दे रहा है उसे अपने कैमरे में कैद करें। आप देखिए ये सीमेंट की वो दीवार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये वो सीमेंट की दीवार है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए बनाई गई है। पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देखिए ये वैन जो है वो खड़ी की गई है और दूसरी तरफ भी हमने आपको दिखाया था कि सेम ऐसे ही दीवार बनाई गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। पीछे भी जो दिल्ली से यूपी की तरफ रास्ता आता है पीछे की तरफ से, उसे रोका गया है। और इधर से भी अगर आप लगातार वो अल्टीमेटम दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे बात करेंगे। ये दीवार बनाई गई है, ये आज ही बनाई गई है? जी हाँ। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं?
जी आज से बनाई। आज ये कितना वक्त लगा इसको बनाने में? पूरा दिन लग गया। ये कटीले तार भी लगाए जाएंगे? हाँ जी, ये और भी कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? ये उस साइड भी लगाए जाएंगे, ये उस साइड भी। उस साइड भी लगाया जाएगा और ऊपर भी लगाया जाएगा? नहीं ऊपर नहीं लगेंगे। ऊपर क्यों नहीं लगाया जाएगा? अरे ऊपर के लिए हमें तो सुन रहे थे, आप देख रहे थे, ये गाजीपुर बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर, उसके अलावा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर पुलिस की तैनाती ही नहीं बल्कि बैरिकेडिंग और सड़कों को, बिल्कुल सड़कों पे दीवार बनाकर, सीमेंट की दीवार बनाकर इन्हें रोका गया है, रोकने की कोशिश हो रही है। लगातार कांटों की जाली बिछाई जा रही है, कटीली जालियां जिसे कहते हैं। और उसके अलावा क्या कुछ है, ये सब कुछ तो आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं दोस्तों। बहुत कुछ किया जा रहा है आखिर किसानों को रोकने के लिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन 750 किसानों की शहादत हो गई थी उस समय, आप याद कीजिए 13 महीने के आंदोलन में, और उस आंदोलन के बाद वन फाइन डे आते हैं, सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे और कहते हैं कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, शायद मैं ही समझा नहीं पाया और यहां मेरी तपस्या में ही कहीं कोई कमी रह गई। यह बात कहते हुए इस आंदोलन को खत्म करने का आह्वान देते हैं और तीनों काले कानून वापस लेते हैं। लेकिन किसान अब फिर से दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली कूच करने देते, आराम से आने देते या ना भी आने दें तो कम से कम उनकी बातों को सुनते, उनकी मांग को जायज ठहराने की कोशिश करते। लेकिन देखिए यहां परिस्थितियां क्या हो रही हैं। परिस्थितियां यह हो रही हैं कि दिल्ली की तरफ आने वाले जो लोग हैं, सामान्य जनता जो सड़कों से चलती हैं, उनको यह बताया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण आज आपको तकलीफ हो रही है। क्या यह किसानों के आंदोलन के कारण तकलीफ है या यह तकलीफ दिल्ली पुलिस के कारण है, जो चारों तरफ से बैरिकेडिंग के जरिए सड़क मार्ग को बंद करके, रोक कर, स्टॉप लगाकर, पूरा का पूरा फुल स्टॉप लगा करके आपको, हमको, सबको तकलीफ में डाल रही है? जरा सोचिएगा, क्योंकि ऐसी बातें लगातार होती हैं कि इस आंदोलन के कारण ऐसा हो रहा है। किसान तो अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां कि आप देखिए ये जो विजुअल है अमलेंदु जी, ये विजुअल कुहासे की, कोहरे की नहीं है, ये विजुअल आंसू गैस के हैं। और ये आंसू गैस छोड़े जाते हैं उन अन्नदाताओं के ऊपर जो आपके पेट की भूख को मिटाते हैं, जो आपको अन्न देते हैं रात दिन, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हर मौसम में मिट्टी में लिपट कर, अपनी चिंता छोड़कर, बीमारी को दूर करके, चाहे वो भूखे हों, कुछ भी हों, वो खेतों में काम करते हैं हमारे आपके लिए। लेकिन उनकी एक मांग, उस मांग को ना मानना, लगातार इस पर चर्चा चलना, लगातार अपनी मांग को किसान रखते आए हैं। और उनकी तैयारियां कैसे हो रही हैं, जरा पहला ओपनिंग कमेंट आपसे। देखिए राजीव जी, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो किसानों की मांग है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो आपका सवाल है पहले उसी पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि ये सिर्फ आंसू गैस के गोले ही नहीं छोड़े जा रहे हैं, ये ड्रोन से फेंके जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। यानी आप समझिए कि हवाई बमबारी एक तरीके से